नेक्स्ट 24 आवर्स में लो प्रेशर व लघुचाप हमारा साउथ ईस्ट एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है। फिर 22 तक हमारा सेंट्रल बे एरिया में ये अवपात और डिप्रेशन में कॉन्सेंट्रेट पर रुकने का चांसेस है और सब्सिक्वेंट 48 आवर्स में फिर इसका साइक्लोनिक स्टॉर्म वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है। ये है हमारा अभी जो सिस्टम्स का एंटीसिपेटेड जो है इसका रिगार्डिंग अपडेट और इसका प्रभाव में जो है अभी हमारा 23 तक मीन्स 23 मॉर्निंग तक वेदर हमारा उड़ीसा में कुछ भी नहीं है और इसका जब कल लो प्रेशर हो जाएगा उसका बाद जब फिर हमारा ट्रैक अगर फाइनलाइजेशन होगा फिर उसमें से पता चलेगा कौन सा स्टेट में व कौन सा राज्य में व कौन सा कंट्रीज में इसका प्रभाव रहेगा वो हम लोग रेगुलरली अपडेट देंगे। अभी जो मेन हमारा ये है उसमें फिशरमैन के लिए है क्योंकि कोई भी जहाँ पे कोस्ट में जो इफेक्ट होगा वो फिशरमैन का जो है फिशरमैन का कि सी एरिया में डीप सी एरिया भी जाते हैं तो फिशरमैन के लिए वार्निंग है। फिशरमैन को 22 में हमारा वेस्ट सेंट्रल बे एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में डीप सी एरिया में तो गोभी समुद्र में जो लोग जाते हैं उनके लिए मना किया है और 23 से हमारा उड़ीसा कोस्ट में भी हम लोग जाने के लिए मना किया है क्योंकि सी कंडीशंस रफ रहेगा, रफ टू वेरी रफ रहेगा और स्क्वाली वेदर भी रहने का चांसेस है। तो फिशरमैन को हम लोग 23 से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना किया है। जो भी डीप सी एरिया में है 22 में वापस आने के लिए कहा गया है। ठीक है, यही वार्निंग हमारा अभी सिस्टम रिगार्डिंग जो वार्निंग है ये है फिशरमैन के लिए या भी वार्निंग जारी है। बाकी सर्विलेंस में है हम लोग सिस्टम्स का कल फिर आपको लोग का अपडेट दिया जाएगा। सर ये रिकवर करेगा अभी तो आपका कहाँ जाएगा क्या होगा ट्रैक का यही तो डिसाइड नहीं हुआ तो रिकवर का क्वेश्चन तो अभी बाद में आएगा। ठीक है सर बारिश कब से शुरू हुआ डिप्रेशन में? बारिश का भी हम लोग बोला ना 23 तक ऐसा सिस्टम रिगार्डिंग जो है 23 तक हमारा कोई वेदर नहीं है। ठीक है, अभी जो है हमारा विथड्रॉल साउथ वेस्ट मानसून विथड्रॉल का भी ये चल रहा है। अगला 1-2 दिन के में कुछ पोर्शंस में हमारा साउथ वेस्ट मानसून भी विथड्रॉल हो जाएगा उड़ीसा से। तो मेनली अगला 3-4 दिन तक 1-2 जगह में ही रेनफॉल होगा, मोस्ट ऑफ द जगह में प्लेसेस में ड्राई वेदर रहेगा और 24 में रेनफॉल एक्टिविटी जो भी है विंड पैटर्न में जैसा चेंजेस है उसमें कोस्टल एरिया में रेनफॉल हो सकता है। वो हमारा जनरल बुलेटिन में है 24 में कोस्टल एरिया में मेनी प्लेसेस में रेनफॉल हो सकता है। 1-2 जगह में आपका ज़्यादा थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी मॉडरेट से हो सकता है। ठीक है, वो हमारा जनरल पैटर्न जो है उसमें जनरल वेदर बुलेटिन में है। सिस्टम रिगार्डिंग जो है अभी अपडेट हमने बोला है वो है। तो सबके मन में ये सवाल है कि साइक्लोन कितना बड़ा साइक्लोन होगा, इंटेंसिटी क्या रहेगा? नहीं अभी देखिए कोई भी आप हमारा जितना भी साइक्लोन वार्निंग सेंटर है वर्ल्ड में हमारा IMD का लेकर के टाइफून वार्निंग सेंटर है, नेशनल वार्निंग सेंटर से कोई भी साइक्लोन का फोरकास्ट अभी भी किसी भी नहीं दिया। अभी हमारा IMD में साइक्लोन का फोरकास्ट इशू किया है। साइक्लोन जो एंटीसिपेटेड है अभी इसका कल होने का बाद लो प्रेशर होने का बाद प्री जेनेसिस स्टेज में फिर आप लोग को ये बोला जाएगा। ठीक, कंडीशंस देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीना में जो ये है साइक्लोन फॉर्मेशन का चांसेस क्लाइमेटोलॉजिकली फेवरेबल होता है। अभी भी हमारा कंडीशंस तो फेवरेबल साइक्लोन तक बनने के लिए तो फेवरेबल है ही, बट कौन सा स्टेट में इम्पैक्ट होगा व क्या होगा डिटेल्स आपका आप लोग वेट कीजिए क्योंकि अननेसेसरी सभी स्टेट्स को बस अभी ये को पैनिक करने का तो ठीक नहीं है ना। तो हम लोग का जब ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस लेवल आएगा तब हम अभी टाइम है इतना ही अभी इंफॉर्मेटिव जो है इतना ही है। उसका बाद फिर मेन अभी जो इम्पैक्ट है फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए 23 से मना है, 22 तक वापस आना है। हाँ रेगुलर तो दे रहा है, कल भी हम लोग प्रेस रिलीज दिया था, आज भी हम लोग अभी दे रहा है। जो हमने बोला है इसी तरह से प्रेस रिलीज जाएगा। सर जो ग्लोबल वेदर मॉडल लाइक GFS वो सब दिखा रहे हैं कि उड़ीसा के आसपास उड़ीसा के ऊपर ही लैंडफॉल होने की चांसेस है, तो ये सब मॉडल कैसे दिखा रहे हैं? नहीं न्यूमेरिकल मॉडल्स एक नहीं बहुत सारा मॉडल्स हम लोग भी फॉलो हम वो मेनली जो लोग एनालिसिस करते हैं उन लोग के लिए है।
न्यूमेरिकल मॉडल्स में आपका डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट टाइप्स, इवन हमारा मॉडल में जो है आपका एक ही मॉडल में अभी सुबह एक टाइप देखेगा, शाम को एक टाइप देखेगा। हाँ, इस तरह से मॉडल्स का वेरिएशन होता है और मॉडल्स का वेरिएशन रहेगा भी है। बट उसका बाद मॉडल का बाद हम लोग का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो जिसमें से हम लोग फॉलो करते हैं, डिफरेंट मॉडल को फॉलो करते हैं। उसका बाद फिर हमारा फिजिकल एनालिसिस, क्लाइमेटिकल एनालिसिस, देन फाइनली ह्यूमन इंटरवेंशन, एक्सपर्टाइज, फिर जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो फाइनल ये आते हैं हम लोग उसी तरह से फोरकास्ट ये करते हैं। अब डिफरेंट मॉडल में आप देखेंगे तो डिफरेंट मॉडल टाइप ही वैसा है देगा, बट उसको लेकर के इतना ये नहीं करना है। IMD GFS भी एक मॉडल ही है, ठीक है, उसका भी आपका न्यूमेरिकल मॉडल भी है, ठीक है। वो IMD GFS आपका जो भी आप लोग विंडी में देखते हैं, हमारा ECMW है, यूरोपियन सेंटर फॉर मेट्रोलॉजिकल मीडियम रेंज फोरकास्ट, देन हमारा एनसेप जो अमेरिकन वेस्ट होता है, फिर यूकेमेट, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल आप दिखेंगे तो आप तो एक शायद एक दो जो मॉडल ये में अवेलेबल होता है वही है, हमारा पास उससे भी ज़्यादा अवेलेबल होता है, वो सभी हम लोग देखते हैं। नहीं, IMD का लेना देना है, हमारा सेंटर में ही रन होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं हमारा लेना देना नहीं, बट IMD GFS का जो आउटपुट है वो फाइनल फोरकास्ट नहीं है, वो एक गाइडेंस है। मॉडल का जो है उसमें जो हेल्प नहीं करते ऐसा नहीं है, जो भी न्यूमेरिकल मॉडल है वो हम लोग को एनालिसिस के लिए हेल्प करते हैं, वो फाइनल नहीं होता है। ओके सर, जो कोस्टल में 26 को ही फिशरमैन वार्निंग है, तो डिप्रेशन का कोई प्रभाव नहीं है? साइक्लोन फोरकास्ट होने के बाद ही इसका प्रभाव पड़ेगा कोस्टल एरिया में? नहीं, 22nd में जो डिप्रेशन हो रहा है आपका, हमने बोला सेंट्रल पार्ट्स में, 22nd में डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है ना, आपका कोस्टल एरिया में 23rd से मना है, क्योंकि दूर में रहने से भी, जैसा आपका मान लीजिए बहुत दूर में साइक्लोन है, उसका भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा, डिस्टेंस का भी फैक्टर होता है ना, ठीक है। तेरे यार भितर एक कथा स्पष्ट भाव में कहुच्छी पाणीपाग विभाग पक्षर कि एपर्यंत कौन सूचना स्पष्ट सूचना आसी ना कि बात्यार तीव्रता कौन रोचे रूपरेख कौन रोचे के बात्या लैंडफॉल करवा हिट करवा एने कौन स्पष्ट सूचना एपर्यंत आसी ना, जितेबाला अवपात रूप नेब से ही चित्र धीरे धीरे स्पष्ट हो बात्या केउठी लैंडफॉल कर यार तीव्रता कौन रूपरेख कौन IMD पक्षर एने कौन सूचना दि जाए, पाणीपाग विभाग नहीं स्पष्ट सूचना जारी करिछि। तेबे विभिन्न मॉडल किंतु विभिन्न रिपोर्ट आणुछंती एवं विभिन्न मॉडल हिसाब रे विभिन्न तथ्य आसुछि। IMD GFS हिसाब रे जो तथ्य रहउछि ए 28 तारिख रे लैंडफॉल करबा और ओडिसा रे लैंडफॉल करबा।